हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। तो आज देखेंगे आईएनएम का महा रिवीजन सीरीज। ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है क्लास 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी कक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है। इस टॉपिक से अप्रॉक्स 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और 1 to 5 कॉमन पेपर, और जो भी पेपर जो 100 मार्क्स का आता है उसमें भी ये इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है। और बाकी सभी क्लास के लिए ये सिर्फ कॉमन पेपर में ही वर्क करेगा, ध्यान रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आपको ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम चैनल, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। भारत में जब पहली भारतीय रेलगाड़ी सेवा प्रारंभ हुआ तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है। तो पहली बार जब भारतीय रेलगाड़ी का आरंभ हुआ था, आरंभ कब हुआ था? तो 1853 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखेंगे। और ये जो ट्रेन चला था मुंबई से थाने चला था। ठीक है। तो ये किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन, एक सेकंड, या ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट। हाँ, तो ध्यान रखेंगे क्या कि मुंबई से थाने तक, और इन्हीं के काल में डाक सेवा का शुरुआत हुआ था। और इन्होंने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, मेन रूप से क्वेश्चन क्या था कि रेलगाड़ी का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1853 में हुआ था। और किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? साइमन कमीशन का आगमन, ऑप्शन बी बंगाल का विभाजन, ऑप्शन सी खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन डी दांडी यात्रा। तो इनमें से कौन सा जो घटना है वो सबसे पहले हुई थी? अगर हम बात करेंगे साइमन कमीशन के बारे में, साइमन कमीशन का आगमन के बारे में, तो ये इनका हो जाएगा फरवरी 1928। ठीक है, 1928। ओके। अगर हम बात करेंगे बंगाल विभाजन के बारे में, तो ये कब हुआ था? तो अक्टूबर 905। ठीक है, सॉरी, 1905। ठीक है, 1905 ईस्वी में। अगर हम बात करेंगे खेड़ा सत्याग्रह के बारे में, तो ये कब हुआ था? मार्च 1918। ठीक है, मार्च 1918। ठीक है, 1918। और दांडी यात्रा 1930। 1930 कब? तो ये भी मार्च में है, 1930 मार्च में। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष कर रहा है कि सबसे पहले घटना कौन सी घटी? तो ये 1928 हो जाएगा, 1918, 1930। तो सबसे पहली घटना अक्टूबर 1905। मीन्स ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। तो ये ध्यान रखेंगे, साइमन कमीशन का आगमन फरवरी 1928, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905, खेड़ा सत्याग्रह मार्च 1918, और दांडी यात्रा मार्च 1930। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग रखी गई थी? तो वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें पहली बार स्वराज की मांग रखी गई थी? तो अगर हम बात करेंगे, ये हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन था जिसमें पहली बार स्वराज की मांग रखी गई थी। इसके अगर अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं, तो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी थे, ये ध्यान रखेंगे। और ये अधिवेशन कब हुआ था? तो 1906। ठीक। तो 1906 ईस्वी में ये अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और कहाँ हुआ? तो कलकत्ता। ठीक है। इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग की गई थी। ठीक। तो यहाँ देख सकते हैं, इसका डिटेल से मैंने, ये आज महारिवीजन सीरीज है, तो टॉपिक वाइज सीरीज में आपको, पार्ट वाइज सीरीज में आपको मिल जाएगा, इसका भी का आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है। तो इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी का अध्यक्ष भाषण मोहम्मद अली जिन्ना ने पढ़ा था। ये सब कुछ फैक्ट्स हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। ये सब फैक्ट्स आपको जो डेली का क्लास है उसमें बताया गया है।
तो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो आज सिर्फ महारिविजन है, तो हम सिर्फ रैपिड फायर में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यस, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे। मीन्स लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे, ठीक है। तो लाल कुर्ती आंदोलन के नेता अगर बात करते हैं तो ये कौन हो जाएंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान। मीन्स ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, खान अब्दुल गफ्फार खान। अच्छा, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था, ये भी ध्यान रखेंगे। फ्रंटियर गांधी अगर कहा जाए, क्वेश्चन आ सकता है, अगर यहाँ पे खान अब्दुल गफ्फार खान न लिखकर यहाँ पर लिख सकते थे फ्रंटियर गांधी, तो भी इन्हीं का नाम है, ये ध्यान रखेंगे। फ्रंटियर गांधी किन्हें कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिसे पहली बार किसी विदेशी को, मीन्स कह सकते हैं भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी थे। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी यही थे, कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था, तो 14 अगस्त 1987 में, ठीक है। 14 अगस्त 1987 में, याद रखेंगे 14 अगस्त 1987 में, ठीक है। 14 अगस्त 1987। नेक्स्ट, तो यहाँ पे लिखा गया है, इसे ध्यान देंगे। नेक्स्ट 5, और बीपीएससी में आता है आपको 5 ऑप्शन का देखने को। तो यहाँ पर भी सिर्फ सिर्फ दिख रहा होगा आपको 4 ऑप्शन। तो 5 ऑप्शन आपको अप्रॉक्स 14 क्वेश्चन के बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आपको देखने को मिलेगा 5 ऑप्शन बीपीएससी पर आधारित, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी लक्ष्मी सहगल, ऑप्शन सी भीखाजी कामा, ऑप्शन डी बेगम हजरत महल। तो विदेशी भूमि पर झंडा फहराने वाले जो प्रथम भारतीय थे वो भीखाजी कामा। कौन, भीखाजी कामा, ये ध्यान रखेंगे, भीखाजी कामा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, इनका पूरा नाम क्या था, तो भीखाजी कामा जी का पूरा नाम क्या था, मैडम भीखाजी कामा। और यह एक पारसी महिला थी। 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला थी। इन्हें भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो भारतीय क्रांति की माता किन्हें कहा जाता है, तो भीखाजी कामा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 7 अगस्त 1950 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। ऑप्शन ए बेलिंगटन स्क्वायर कलकत्ता, ऑप्शन बी कलकत्ता टाउन हॉल, ऑप्शन सी कनाई धर लेन कलकत्ता, ऑप्शन डी बंगाल नेशनल कॉलेज कलकत्ता। तो 7 अगस्त 1950 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा जो की गई थी वह कलकत्ता टाउन हॉल से की गई थी, ठीक है। कलकत्ता टाउन हॉल, मीन्स ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, नवंबर 1990 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कहाँ हुआ था, ठीक है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी बम्बई, ऑप्शन डी लाहौर। तो नवंबर, यहाँ पर कहा गया है कि नवंबर 1919 में, कोई स्पेसिफिक डेट दिया गया है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, दिल्ली में हुआ था। इसकी अध्यक्षता फजहलुल हक ने किया था, ये भी ध्यान रखेंगे, कौन, फजहलुल हक, ठीक है। तो इसकी अध्यक्षता फजहलुल हक ने की थी। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों के मॉडल पर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज या स्वशासन के दावे को 1905 में कांग्रेस के मंच पर
किसने सामने रखा था? ठीक है। ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी बिपिन चंद्रपाल एंड ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पे दिख रहा होगा ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले, तो गोपाल कृष्ण गोखले राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हम जान लेते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। तो ध्यान रखेंगे, गोखले 1905 के, ठीक है, 1905 के बनारस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बनारस जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। बनारस अधिवेशन कब हुआ था? तो 1905। ठीक है। बनारस का कौन सा बनारस में अधिवेशन कब हुआ था जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे? तो 1905 में। तो ये डेट भी, ईयर भी ध्यान जरूर रखेंगे। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने सर्वप्रथम स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया तथा स्वशासन को कांग्रेस का लक्ष्य रखा गया। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है। इन्होंने भारत गांधी जी को भारत भ्रमण की सलाह दी थी। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। किनको? गांधी जी को। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। ठीक है। नेक्स्ट, वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। मीन्स किसके द्वारा की गई थी? ठीक है। तो ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे द्वारा, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण द्वारा, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा, ऑप्शन डी अशोक मेहता और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। ठीक है। तो जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना की गई थी वो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो वर्ष 1934 में। ठीक है। इनके अन्य सदस्य कौन कौन थे? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी तथा अशोक मेहता। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा ने 1931 में किया था। ठीक है। तो ये भी फैक्ट्स को ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? ठीक है। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी अहमदाबाद हड़ताल, ऑप्शन सी बारदौली सत्याग्रह, ऑप्शन डी रॉलेट सत्याग्रह। तो अगर हम बात करेंगे महात्मा गांधी का, अगर पहला कहेंगे, अगर महात्मा गांधी का सर्वप्रथम आंदोलन जो हुआ था तो चंपारण सत्याग्रह था। बट यहाँ पर स्पेसिफिक कहा गया, स्पेसिफिक क्या है कि भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग। तो वह किस में हो जाएगा? अहमदाबाद हड़ताल। ठीक है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर बात किया जाए गांधी जी का पहला सत्याग्रह क्या था, भूख नहीं पूछा गया है। पहला सत्याग्रह कौन था? तो चंपारण सत्याग्रह। अगर भूख हड़ताल कहा जाए तो अहमदाबाद हो जाएगा। ठीक है। तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। गांधी जी ने सर्वप्रथम 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। ये सिर्फ भाग लिए थे, बट पूछा जाता है कि गांधी जी का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने स्वयं किए थे वो क्या हो जाएगा? 1924 में बेलगाम अधिवेशन। ठीक है। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के बारे में कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु रायचंद भाई या श्रीमद राजचंद्र थे। तो इनका नाम ध्यान रखेंगे। तो अगर गांधी जी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु रायचंद भाई। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? तो वो व्यक्ति कौन थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने जा सके? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू एंड ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक।
तो वो व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी इज द राइट आंसर। ठीक है। तो बाल गंगाधर वो व्यक्ति थे जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका। ठीक है। नेक्स्ट। तो अगर हम बात करेंगे लाला लाजपत के बारे में, फर्स्ट ऑप्शन क्या था? लाला लाजपत राय था ना। ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे लाला लाजपत के बारे में, तो ये अध्यक्ष चुने जा सके हैं। कब चुने गए थे? 1920 में कलकत्ता का विशेष अधिवेशन। अगर हम बात करेंगे सेकंड में क्या थे? एनी बेसेंट। तो 1917 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। 1919 से 1919 और 1928 में कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट। ये हो चुका है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा? तो किस अधिवेशन में ये अभिव्यक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या कहता है? बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, एंड ऑप्शन सी सूरत अधिवेशन 1907, एंड ऑप्शन डी लखनऊ अधिवेशन 1916। तो क्या हो जाएगा? 1916 लखनऊ अधिवेशन। ऑप्शन बन जाएगा डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अच्छा, जो लखनऊ अधिवेशन 1916 हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो अंबिकाचरण मजूमदार। ठीक है। अंबिकाचरण मजूमदार। ठीक है। जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? अंबिकाचरण मजूमदार। ये ध्यान रखेंगे। इसी अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई थी। आपको मालूम होगा होगा कि 1907 सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस दो भाग में बट गया था, एक नरमपंथी, एक गरमपंथी। ठीक है। तो यहीं पर 1916 जो अधिवेशन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन, उसी में दोनों की वापसी हुई थी। ठीक है। तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था इसी अधिवेशन में। यह समझौता लखनऊ समझौता, ठीक है, या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? ठीक है। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। कब किए थे? 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। कौन? सहजानंद सरस्वती। इस सभा का विस्तार बिहार के गांवों में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यान, पंचानंद शर्मा, मधुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला था। ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे? ठीक है। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी व्रज किशोर, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हम बात करते हैं जयप्रकाश नारायण के बारे में। तो इनका जन्म सारण के सिताब दियारा में हुआ था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 15। तो ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? ठीक है। देखिए, यहाँ पर भी आपको हम कुछ न कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो हम इसका एक रैपिड फायर अलग से हम सीरीज लाएंगे, जो कि मात्र 20 मिनट में हम 100 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। 15 से 20 मिनट में मात्र टोटल हम 100 से अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है। तो आपको एग्जाम नोटिफिकेशन आने के बाद ही उस सब हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो ध्यान रखें। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? ऑप्शन ए क्या कहता है?
B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन बी क्या कहता है, G.D. बिरला। ऑप्शन सी क्या कहता है, M.K. गांधी। एंड ऑप्शन डी क्या कहता है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग के बारे में, ठीक है, जिसका जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे G.D. बिरला। ठीक है, कौन थे, G.D. बिरला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इनका अगर पूरा नाम कहा जाए, G.D. बिरला, जी, ठीक है, तो घनश्याम दास बिरला। जी मीन्स घनश्याम, डी मीन्स दास, बिरला। ठीक है, तो घनश्याम दास बिरला, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 16, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, ऑप्शन ए B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन बी महात्मा गांधी। ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना। तो वो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो वे व्यक्ति थे B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये कब हुआ था, 12 नवंबर 1930 को हुआ था। इसकी समाप्ति कब हुई थी, तो 19 जनवरी, 19 जनवरी, 19 जनवरी 1931, 1931। ठीक है, और द्वितीय कब हुआ था, तो 7 सितंबर 1931 से आरंभ हुआ था और 1 दिसंबर 1931 को ये समाप्त हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन बी महात्मा गांधी। ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। एंड ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। ठीक है, उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जो समिति के अध्यक्ष थे, वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, कौन, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। ठीक है, तो किसने देखा था, महात्मा गांधी ने। ठीक है, ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे खिलाफत आंदोलन आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय अली बंधुओं को, अली बंधुओं मीन्स शौकत अली एवं मोहम्मद अली। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 19, महात्मा गांधी तथा उसके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। ठीक है, इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था। ऑप्शन ए मुंगेर। ऑप्शन बी गया। ऑप्शन सी पटना। तो सबसे जो अधिकतम प्रभावित जिला हुआ था वो मुंगेर हुआ था। ठीक है, क्या वो कौन हुआ था, मुंगेर हुआ था। तो ऑप्शन बन जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ। देखिए 27वां अधिवेशन पूछा गया, भागलपुर, गया, रांची, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 27वां अधिवेशन जो हुआ था ये पटना, जो बांकीपुर है, बांकीपुर में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, बांकीपुर में। कब हुआ था, 1912 में। कब हुआ था, 1912 में। अध्यक्ष कौन थे, R.N. मुधोलकर। अध्यक्ष कौन थे, R.N. मुधोलकर। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ई बनेगा। R.N. मुधोलकर थे, ये ध्यान रखेंगे अध्यक्ष।
कब हुआ था? 1912 में। ठीक है। और इस अधिवेशन में एओ हुम को कांग्रेस का पिता कहा गया। याद रखेंगे, इसी अधिवेशन में कांग्रेस का पिता एओ हुम को कहा गया। तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा हमारा ई। ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, तो यहाँ पे जैसे लिखा गया है कि बांकीपुर 1912 अध्यक्ष कौन थे? आर एन मुधोलकर। इसी अधिवेशन में एओ को कांग्रेस का पिता कहा गया था। नेक्स्ट, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मेयो, वारेन हेस्टिंग। जब वारेन हेस्टिंग जो थे, ये 1974 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। बट यहाँ पूछा गया क्या? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में बात की जाए तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1883 की बात हो रही है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आइए हम जान लेते हैं कुछ गवर्नर जनरल के बारे में। ये हो जाएंगे ऑप्शन सी। तो यहाँ पे कुछ जान लेते हैं क्या, कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्हें बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में भी जाना जाता है। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। इन्हें स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेशी गवर्नर जनरल तथा स्वतंत्र भारत के अंतिम विदेशी गवर्नर जनरल के रूप में भी जाना जाता है। किन्हें? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इन्हें स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में भी जाना जाता है। किन्हें? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ये ध्यान में रखेंगे, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए क्या कहता है? दी आर्म्स एक्ट। ऑप्शन बी क्या कहता है? दी पब्लिक सेफ्टी एक्ट। एंड ऑप्शन सी दी रॉलेट एक्ट। ठीक है, एंड ऑप्शन ई के डी क्या कहता है? उपयुक्त में से एक से अधिक। एंड ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर बन जाएगा क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, दी रॉलेट एक्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये लागू कब हुआ था? तो लागू मार्च 1919 में हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो वो व्यक्ति कौन थे? शीलभद्र बैकुंठ शुक्ल, राम नारायण प्रसाद। तो वे व्यक्ति थे शीलभद्र मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। शीलभद्र ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, राजा जनता के लिए बने हैं। एक सेकेंड गाइज। या राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं। जनता राजा के लिए नहीं भी है। सॉरी, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी। यहाँ गलत लिखा गया है, नहीं बनी। ठीक है, नहीं। चलिए, इतना से भी कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय आंदोलन के जो दौरान निम्न में से किनका कथन है? तो ये जो कथन है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किनका कथन है? ऑप्शन ए
सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी आरसी दत्त, एंड ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, एंड ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो कथन है दादा भाई नौरोजी का, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ई बन जाएगा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को भारतीय राजनीति के पितामह भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 25, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह बिहार में स्वराज दल का गठन किया। किसने? तो श्री कृष्ण सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये ध्यान रखेंगे सब चीज स्वराज पार्टी के बारे में। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? मजहरुल हक, हकीम अजमल खां, मौलाना हसरत मोहानी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन जाएगा मौलाना हसरत मोहानी, मीन्स ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मौलाना हसरत मोहानी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हकीम अजमल खां नहीं, यहाँ पे हसरत मोहानी हो जाएगा, यहाँ पे गलत लिखा गया है। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत का प्रयोग करते हुए नरमपंथियों पर किसने हमला किया था? ठीक है, तो नरमपंथियों पर हमला किसने किया था? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। ए इज द राइट आंसर, लाला लाजपत राय। ठीक है, नेक्स्ट 28। तो मैं बता दूं आपको, वीडियो अच्छा लगे लाइक प्लीज़ जरूर कर लें, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको इसी प्रकार सभी का आपको महा रिवीजन सीरीज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और आपको अप्रॉक्स 15 से 20 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन रैपिड फायर में होगा, तो नोटिफिकेशन आने के बाद। फिलहाल के लिए अभी हम देख रहे हैं रिवीजन सीरीज ही, तो इसमें कुछ हम एक्सप्लेनेशन भी देख रहे हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ई बन जाएगा। 1942 के कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन के बिहार के नेताओं का संपूर्ण महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार के किस प्रमुख नेता को बिहार केसरी, तो क्या हो जाएंगे, श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट, संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया था? माने किसके अंतर्गत ये गठन किया गया था संविधान सभा? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंतर्गत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। तो ऑप्शन बन जाएगा क्या यहाँ पे, सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी था। और भारत में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को नई दिल्ली आया। इसमें ब्रिटिश के 3 मंत्री थे। कौन कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन एंड सेकंड नंबर कौन थे? तो लॉर्ड बी ए बी एलेक्जेंडर, एंड थर्ड नंबर में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? ऑप्शन ए राम मनोहर लोहिया ने, जयप्रकाश नारायण ने, जेबी कृपलानी ने। तो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कहाँ से भागे थे? तो हजारीबाग जेल से। कहाँ से? हजारीबाग जेल से। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को।
तो ऐसे कुछ फैक्ट्स हैं, ये ध्यान रखेंगे। आपको ऑलरेडी बताया गया है, सब पार्ट बाई पार्ट में देख लीजिएगा, मिल जाएगा। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? चर्चिल ने, ऑप्शन बी एटली ने, ऑप्शन सी साइमन ने, एंड ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, एंड ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गांधी जी को वन मैन गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित करने वाले व्यक्ति थे माउंट बेटन। कौन थे? माउंट बेटन। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया? किसने किया था? चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप खुद कितना सही कर पाते हैं वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। टोटल अप्रॉक्स 70 से 80 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, उसमें से आप कितना खुद सही कर पाए हैं। नेक्स्ट, तो ये कुछ फैक्ट से ध्यान रखेंगे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे कौन? चौधरी रहमत अली। अपने पत्र जिसका शीर्षक था नाउ और नेवर में प्रस्तुत किया था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव मोहम्मद इकबाल ने रखा था, ठीक है। नेक्स्ट, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे परंतु इंजन नहीं था? 1858 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम? तो क्या हो जाएगा? 1935 मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 34, निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? अच्छा, कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इंडियन बिन्स फ्रीडम, ये तो बात सही है। सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल, ये भी सही है। एंड ऑप्शन सी लाला लाजपत राय एंड हैप्पी इंडिया, ये भी सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर सभी हो जाएगा। तो नहीं पूछा है, क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, मीन्स ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई। नेक्स्ट, 19 से 30 अगस्त 1934 को गया बिहार में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद ने, पुरुषोत्तम दास टंडन ने, राजेंद्र प्रसाद ने। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपसे एक सवाल है क्या? तो 35 क्वेश्चन तक हो चुका है, तो आपको एक जवाब देना है क्या कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अच्छा, पुरुषोत्तम दास टंडन को हिंदी भाषा का प्रहरी भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट, देखिए प्रथम मुस्लिम पूछा गया है, तो अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं, रफ़ी अहमद नहीं, एम ए अंसारी नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ई। तो थे कौन? तो बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ई इज द राइट आंसर। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब, 1987 का मद्रास अधिवेशन। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, 1917 कलकत्ता का अधिवेशन। और कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, 1925 कानपुर अधिवेशन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक ने निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? ऑप्शन ए दी डक्कन एसोसिएशन, ऑप्शन बी दी इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन सी पूना सार्वजनिक सभा, एंड ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा, पूना सार्वजनिक सभा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है।
पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1870 में। और अगर डेट कहा जाए तो 2 अप्रैल। ठीक है, 1870 में। आपको जवाब देना है क्या कि पूना सार्वजनिक सभा में इसके स्थापना में भूमिका निभाने वाले कौन कौन थे। ठीक है, नेक्स्ट। किसने उदारवादियों के संबंध में कहा, अपनी शिकायतों का निवारण निवारण करने तथा रियासत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोवेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले? बाल गंगाधर तिलक, एंड ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी अरविंद घोष। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, जितने भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है याद रखें, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी कराया जा रहा है। ठीक है, तो ही वीडियो लाने में बहुत थोड़ा सा लेट होता है, बिकॉज क्वेश्चन को बहुत ही छांटना पड़ता है, कौन सा क्वेश्चन देना है नहीं देना है, तो इसमें बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए, 31 अक्टूबर 1920, लाला लाजपत राय। ठीक है, स्थापना कहाँ हुआ था? तो बम्बई। ठीक है, नेक्स्ट। बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान लोगों ने नमक बनाने के अलावा किस कर का विरोध करके सरकार का विरोध करना चुना? मालवा, हाथी, विकास। तो बिहार की बात हो रहा, तो बिहार क्या हो जाएगा? चौकीदारी कर। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर क्या? ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। चौकीदारी कर होना चाहिए था। नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किया गया था? तो कराची सत्र में, कराची अधिवेशन में ये पारित किया गया था। किसमें? कराची अधिवेशन में। याद रखिए कराची अधिवेशन में था, 45 नंबर का अधिवेशन था। और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट। 42। तो ये ध्यान रखेंगे। 42। बिहार में किसके नेतृत्व में सभी पार्टियों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया? ऑप्शन ए अनुग्रह नारायण सिन्हा, ऑप्शन बी राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन सी फणीश्वर नाथ रेणु। तो ऑप्शन में क्या बन जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अनुग्रह नारायण सिन्हा। अनुग्रह नारायण सिन्हा बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री थे, और इनका उपनाम बिहार विभूति। ठीक है, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? नवंबर 1927 को। भारत कब आया था? फरवरी 1928 को। ये ऑलरेडी हो चुका है। 43। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उनमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ऑप्शन सी फणीश्वर नाथ रेणु और प्रफुल्ल चाकी। देखिए यहाँ पर अगर आंसर की बात किया जाए तो यहाँ पर प्रफुल्ल चाकी तो सही बात है, प्रफुल्ल चाकी तो हैं, बट इसके साथ खोदीराम बोस थे, फणीश्वर नाथ रेणु नहीं, खोदीराम बोस। तो ऑप्शन यहाँ पर ई बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया? ऑप्शन ए प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, ऑप्शन बी शिक्षा में सुधार के लिए, ऑप्शन सी कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो किस लिए आया था? प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? फिरोज शाह मेहता, के टी तिलंग, बदरुद्दीन तैयब। तो इसका राइट आंसर, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो यहाँ पे राइट आंसर अगर कहा जाए तो सभी मिलकर किए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक।
नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, नहीं पूछा है। ठीक है। ऑप्शन ए क्या कहता है, इन्होंने 1993 में गणपति उत्सव की शुरुआत की। बात तो सही है, किए थे। ठीक है, ये तो किए थे ही। यहाँ पर नहीं पूछा तो नहीं को ध्यान रखेंगे, ये तो किए थे। इन्होंने मराठी में केसरी अखबार निकाला, तो मराठी तो केसरी में ही था, ये तो बात, सॉरी, केसरी अखबार मराठी में ही था। एंड इन्होंने सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक लिखा, तो इन्होंने सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक इन्होंने नहीं लिखा था। ठीक है, इन्होंने नहीं लिखा था। ये सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। ठीक है, इनका जो पुस्तक था गीता रहस्य था। ठीक है, गीता रहस्य कर्मयोग शास्त्र। तो ये सब ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर, बिकॉज नहीं पूछा है। तो ये सब ध्यान रखेंगे, फैक्ट दिया गया है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, आपसे क्वेश्चन क्या है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो पुस्तक है आत्मकथा गांधी जी का है, वह किस भाषा में है? ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? सर विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी सर विलियम जोन्स, ऑप्शन सी सर जेम्स टॉड। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा? सर विलियम जोन्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 48, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 का लखनऊ अधिवेशन में किसने किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो कौन किए थे? राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 49, किस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को बिना मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को कैद करने की शक्ति दी? तो बिना मुकदमा किए हुए किसी व्यक्ति को कैद करने की शक्ति दी। ऑप्शन ए क्या कहता है? तो पिट्स इंडिया, ऑप्शन बी मार्ले मिंटो, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसे कहते हैं बिना वकील बिना अपील का, तो ये रॉलेट एक्ट के बारे में ही बात कह रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन ई बन जाएगा, रॉलेट अधिनियम 1919। नेक्स्ट, बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन हेतु कार्य करने के लिए गोल्डन लीग नामक संगठन का गठन किस स्थान पर किया गया था? पटना, मुजफ्फरपुर, देवघर। तो देवघर इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यस, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन। तो किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कब हुआ था? कब हुआ था? 1930 में हुआ था। ठीक है, 1930 में शुरू हुआ था। चौकीदारी कर के अगर बारे में बात करते हैं तो ये अप्रॉक्स 1907 से ही लिया जा रहा था। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? इनमें से कौन सी घटना है जो कि सबसे पहले हुई? ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन का आगमन, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल पद पर लॉर्ड बेबल का आगमन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। तो अगर हम बात करें क्रिप्स मिशन के बारे में तो ये हुआ था 1942, मार्च 1942। आगमन कब हुआ था? तो मार्च 1942। ठीक है, मार्च 1942 याद रखेंगे, मार्च। गवर्नर जनरल पद पर लॉर्ड बेवेल का आगमन कब हुआ था? 1900 अप्रॉक्स, कब? 1943। ठीक है, एंड भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942, 1900। अब देखिए 42 यहाँ भी है, 42 यहाँ भी है, ये तो आंसर होगा नहीं, बिकॉज पूछा गया सबसे पहले।
तो ये मार्च 1942 है। अगर हम बात करेंगे ये भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने का प्रस्ताव, तो ये कब हुआ था, तो जुलाई हुआ था। ठीक है, 14 जुलाई को। अब सोचना है कि जुलाई पहले आता है या मार्च। क्या आता है, मार्च ही आएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 53। चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए कर्नल हिक्की, ऑप्शन बी एफ जी सलाई, ऑप्शन सी विलियम टेलर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी बनना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शिक्षा के संदर्भ में 1813 का चार्टर अधिनियम किस कारण से महत्वपूर्ण था? ऑप्शन ए इसने भारत में आधुनिक विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए धन आवंटित किया था। ऑप्शन बी इसने भारत में पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया था। ऑप्शन सी इसने पारंपरिक शैक्षणिक संस्थानों पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए बनना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। 55। पुस्तक इंडिया डिवाइडेड डिवाइडेड किसने लिखी? एक पुस्तक है क्या, इंडिया डिवाइडेड, ये पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी पीट का आगमन अधिनियम 1784, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1813। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, वो किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। इसी एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल पद को गवर्नर जनरल के पद में परिवर्तित कर दिया गया था। नेक्स्ट। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में वंदे मातरम गीत पहली बार गाया गया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन बी रहमतुल्ला एम सयानी, ऑप्शन सी पंडित बिशन नारायण डार, एंड ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जब पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सॉरी जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में वंदे मातरम गीत पहली बार गाया गया था, उस समय अगर बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला एम सयानी। ठीक है, ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने पर भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। तो कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ऑप्शन बी राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने 1897 की पुणे की हत्याकांड को भारतीय आतंकवाद का प्रथम विस्फोट कहा था? अरुणडेल कमीशन, इनाम कमीशन, पील कमीशन। 1897 की पुणे की हत्याकांड को भारतीय आतंकवाद का प्रथम विस्फोट कहा था, तो ये हो जाएगा रॉलेट कमीशन। ठीक है, रॉलेट कमीशन हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे ई। ठीक है, नेक्स्ट। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। तो अरविंद घोष इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी अरविंद घोष।
इन्होंने ही एक पत्रिका लिखी जिसका नाम है कर्मयोगिनी। ठीक है। नेक्स्ट। अच्छा, इन्होंने ही एक फैक्ट याद रखेंगे कि इन्होंने राजनीति से संन्यास लेकर पांडिचेरी में अरविलय आश्रम की स्थापना की। क्वेश्चन बनता है क्या कि अरविलय आश्रम की स्थापना किसने की? तो अरविंदो घोष। ठीक है। 6 नवंबर 1932 को अप अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, सच्चिदानंद सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी सी आर दास मीन्स चितरंजन दास, याद रखेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर सुरेंद्र नाथ बनर्जी मीन्स ऑप्शन ए। ठीक है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो मित्र मेला संघ को शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे? श्यामजी प्रसाद कृष्ण वर्मा नहीं, मोहन सिंह भावना नहीं, विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। किसने एच एम एच एस आर ए समूह की हिंसक विधियों की आलोचना अपने लेख द कल्ट ऑफ बम में की थी? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। तो क्या पूछा क्वेश्चन? किसने एच एस आर ए समूह की हिंसक विधियों की आलोचना अपने लेख द कल्ट ऑफ बम में की थी? तो ये महात्मा गांधी हो जाएंगे। ठीक है। इन्होंने ही अपने लेख में आलोचना की थी। ठीक है। आलोचना अपने लेख द कल्ट ऑफ बम में की थी। किसने? तो महात्मा गांधी ने। और इस आलोचना के जवाब में भगवती चरण बोहरा ने फिलॉसफी ऑफ द बम लिखा। ठीक है। नेक्स्ट। सत्यमेव जयते पहली बार किसके द्वारा सुनाया गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी, लोकमान्य तिलक एंड ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मदन मोहन मालवीय सत्यमेव जयते का नारा मुंडकोपनिषद से लिए थे। ये 4 बार अध्यक्ष रह चुके हैं और इन्हें मेहमाना की उपाधि भी दिया गया है। और 1989 में इंडियन ओपिनियन के संस्थापक थे। इनका 2 पत्रिका है। क्या? लीडर था जो कि अंग्रेजी भाषा में, और अभ्युदय जो कि हिंदी भाषा में। और गांधी इरविन समझौते पर गांधी के जगह सिग्नेचर मदन मोहन मालवीय नहीं किए थे। ठीक है। नेक्स्ट। लंदन इंडियन सोसाइटी ऑफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बन जाएगा? दादा भाई नौरोजी मीन्स ऑप्शन ए राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। वैसे सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट। अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? पटना में, गया में कि इलाहाबाद में? तो गया में किया गया था। ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने 1909 में लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जन बाइली पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांति के प्रथम कार्य के रूप में आक्रमण किया? हरदयाल, उधम सिंह, मदनलाल ढींगरा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा कपाट सिद्धांत कहा? ऑप्शन ए बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक एंड ऑप्शन डी महात्मा गांधी। ठीक है।
तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनता है? ऑप्शन बी। ठीक है, किसने? तो लाला लाजपत राय ने। सुरक्षा का पाठ का सिद्धांत का। नेक्स्ट। किस इतिहासकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक लोकप्रिय विद्रोह को विफल करने की साजिश के रूप में वर्णित किया है? बिपिन चंद्र, आरपी दत्त, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर, किस इतिहासकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक लोकप्रिय विद्रोह को विफल करने की साजिश के रूप में वर्णित किया है? तो आरपी दत्त हो जाएगा। ठीक है, कौन? आरपी दत्त। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट। और आइए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किस अधिवेशन में हुआ था? इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन ही होगा। यस। तो प्लीज़, वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कर लें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो आप तक पहले पहुंच सके, तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा चैनल को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।